प्यारे बच्चों, ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ क्लास का 10वां पाठ जिस का नाम है प्रकाश परावर्तन ਅਤੇ अपवर्तन उस दे प्रश्नों की आप PAS के पेपर लिए तैयारी करांगे। तो ये प्रश्न भी पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब विज्ञान की टीम वालों तैयार किए गए हैं। तो सब तो पहला प्रश्न है कि जदों प्रकाश किसी पालिश की सतह पर पैंदा है तो की हुंदा है। तो तुसी पाठ भी जरूर पढ़िया होएगा ये, क्योंकि अप्रैल मई के सिलेबस च सी। तो यह परावर्तन है इसका उत्तर, पहला इसका सही है ऑप्शन जी उत्तर। तो इसकी परिभाषा भी यही बनती है परावर्तन की। दूसरा प्रश्न है कि जेकर प्रकाश के रस्ते विच अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो किहड़ा प्रकाशी प्रभाव पैंदा है। वो इस विच खिंडाओ हुंदा है, तो खिंडाओ का दूसरा नाम विवर्तन भी है, इसलिए दूसरे का उत्तर जोड़ा दूसरा है। तीसरा प्रश्न है कि जदों प्रकाश विरले माध्यम तो संघने माध्यम में दाखिल होया है, भाव जे वो हवा विचों प्रकाश कच की स्लैब दे विच दाखिल होया, हवा विरला माध्यम है तो कच की स्लैब जी संघना माध्यम है, तो वह अपने रस्ते में थोड़ा बदलाव कर लेंदा है जोड़ा प्रकाश है, तो उसनूं की आख्या जाता है, उसनूं कहते हैं अपवर्तन। मतलब माध्यम की तब्दीली के नाल प्रकाश के रस्ते में आई तब्दीली जी अपवर्तन कहती है। तो इसका जोड़ा तीसरे का उत्तर है दूसरा है। चौथा प्रश्न है कि अजिहे दर्पण नूं की कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह अंदर वल होवे, उसनूं कहने अवतल दर्पण। पंजवां है कि अजिहे दर्पण नूं की कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर वल होंदी है, उसनूं कहंदे उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है कि किसी गोलाकार दर्पण के केंद्र नूं की कहंदे हन, उसनूं ध्रुव या शीर्ष कहंदे हन। इत्थे पहली ते तीसरी दोनों ऑप्शनों के विच इक्को ही उत्तर लिखा होया, सेम है, दोनों ही सही है। गलती नाल मिसप्रिंट हो गया, इस करके तुसी इसका उत्तर ध्रुव जां शीर्ष मान लेना है छेवें का। सतवां प्रश्न है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह एक गोले का भाग है, तो इस दे केंद्र नूं की कहंदे हन, उस गोले के केंद्र नूं दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसलिए सतवें का उत्तर दूसरा है। अठवां है कि किसी दर्पण नाल टकरान तो बाद जिस जगह पर प्रकाश किरणा इकट्ठियां होंदियां होण उस बिंदु नूं की कहते हैं, उसनूं कहते हैं मुख फोकस। तो अठवें का उत्तर पहला है। नौवां प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा अनंत ते पई वस्तु ते आ रहे प्रकाश तो प्रतिबिंब बनता है, उसकी स्थिति कित्थे होवेगी। जिथे तुहानूं अनंत पुछ लिया उहदा दूसरे पासे जिहड़ा उत्तर हमेशा ही फोकस आवेगा, तो जे फोकस ते वस्तु पई हुई है उसका प्रतिबिंब अनंत ते बनेगा, इसलिए नौवें का उत्तर पहला है, भाव फोकस ते। 10वां प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा अनंत उत्ते पई वस्तु तो आ रहे प्रकाश का जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार किहो जिहा हुंदा है, बहुत छोटा आकार हुंदा है। तो 10वें का उत्तर पहला है। 11वां है कि जेकर किसी वस्तु नूं समतल दर्पण के फोकस अते पोल विचारे रखा जाए तो प्रतिबिंब की परिस्थिति किहो जी होवेगी। समतल दर्पण के सामने किते भी वस्तु रख दो, समतल दर्पण नाल जिहड़ा प्रतिबिंब बनूगा हमेशा ही आभासी ते सीधा बनेगा, इसलिए 11वें का उत्तर तीसरा है। 12वां है कि दंदां दे डॉक्टर मरीज के दंदां नूं वेखण लई किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसका उत्तर है अवतल दर्पण, इसलिए 12वें का उत्तर दूजा है। 13वां प्रश्न है कि टार्चां सर्च लाइटां ते वाहनां दीयां हैडलाइटां विच अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रकाश के वडेरे खिंडाओ के लिए, ताकि वध खेतर में प्रकाश जिहड़ा हैगा वो फैल सके। इसे करके जेलों के सर्च लाइटां लाइया होंदियां उत्थे इहदी वरतों करते अवतल दर्पण की। तो 13वें का उत्तर तीसरा है, भाव प्रकाश का वधेरे खिंडाओ लई। 14वां प्रश्न अपने कोले कि जेकर किसी वस्तु नूं उत्तल दर्पण के सामने अनंत उपर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति की होवेगी, वही पहला वाला क्वेश्चन ही है। तो प्रतिबिंब हमेशा ही कित्थे बनेगा, फोकस के उपर, पर इत्थे क्योंकि उत्तल दर्पण वरत्या जा रहा है इस करके दर्पण के पिछे होवेगा, भाव दर्पण के अंदर होवेगा, इसलिए 14वें का उत्तर दूसरा है। 15वां प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति किहो जी होवेगी। उत्तल दर्पण नाल हमेशा ही आभासी ते सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसे करके उत्तल दर्पण का उपयोग जिहड़ा ड्राइवर के दर्पण के तौर पर भी किया जाता है, जिहड़ा अपने स्कूटर या मोटरसाइकिल के साइड ते शीशा लग्या होंदा जिहदे नाल आपां साइड का ट्रैफिक देखते हैं, उत्थे उत्तल दर्पण वरत्या जाता है।
ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 16ਵਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ, ਇਸ ਲਈ 16ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੂਜਾ। 17ਵਾਂ ਹੈ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮਾਪਣ ਵੇਲੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਧਨਾਤਮਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਧਨਾਤਮਕ ਲੈਂਦੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰਿਣਾਤਮਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ 17ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਿਲ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਪਵਰਤਨ ਕਾਰਨ। 18ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ। 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ 1.0003। 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਹੀਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ 20ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ। 21ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ, 21ਵੇਂ ਦਾ। 22ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/f। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ 22ਵੇਂ ਦਾ। 23ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਇਓਪਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 23ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੀਸਰਾ। 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤਾਂ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 24ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 4 ਹੈ। 25ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਰਨ ਸਿੱਧੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 25ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ।